हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। अभी 2 दिन पहले हमने अनाउंस करा है वी आर स्टार्टिंग अ पैसिव इनकम क्लब ग्रुप। पैसिव इनकम क्लब में वी हैव अ 2 एल्गो बेस्ड मोमेंटम सेटअप्स, और अगर इफ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ पैसिव इनकम क्लब ग्रुप, स्टिल यू कैन डू इट मैनुअली एवरी डे और एवरी वीकेंड एज पर योर रिस्क एपेटाइट, एंड स्टिल यू कैन मेक अ वेरी गुड हैंडसम मनी विद दिस सिस्टम, विद दिस स्ट्रैटेजी एवरी मंथ। यहाँ पे हमने 2 रूल सेटअप्स, 2 एल्गो बेस्ड सेटअप यूज करे। उस सेटअप्स की स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, और आई एम डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट 1 और 2 ईयर्स में से यूज कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली फॉर माय ओन अकाउंट और फॉर माय फैमिली और रिलेटिव्स अकाउंट। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है हमारा मोमेंटम ट्रेडिंग का। तो मोमेंटम फॉलो करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप अलग अलग तरीके से मोमेंटम को फॉलो कर सकते हो, जो बेसिकली मैं आज आपको बता रहा हूँ, और इसी का थोड़ा सा पार्ट मैं अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में ऐड कर, मतलब बेसिकली मेरे एल्गो का पार्ट है, दैट इज द आरओसी, रेट ऑफ चेंज। आरओसी में क्या करते हो कि सर एक लुक बैक पीरियड देखा आपने कि लास्ट 20 डेज का, मान लीजिए कि लास्ट 20 दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में ये प्राइस था और आज इसका प्राइस ये है और इसका रेट ऑफ चेंज इतना है। अब हम क्या करेंगे, आप ऐसी एक लिस्ट बनाइए, एक एक्सेल बनाइए जिस भी वॉच लिस्ट में आप उसे लगाना चाहते हो। जैसे कि मैं अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में निफ्टी स्मॉल कैप 100 में से यूज कर रहा हूँ, और मैं इसका बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा अभी आपको। मैंने बैक टेस्टेड इट फ्रॉम द लास्ट 2007 टू 2021, अलग अलग डिफरेंट टाइम फ्रेम में यूज किया हुआ है, तो मैं वो बैक टेस्ट भी दिखाऊंगा। कब इसे यूज करना है, कब इसे यूज नहीं करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है, अगर आप सपोज करो डेली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, डेली ट्रेड करना चाहते हो, ताकि आप हर महीने एक पैसिव इनकम जनरेट कर सको, तो आप ये देखिए कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज हुआ है इस दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, जो भी आपका लुक बैक पीरियड है। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि लास्ट 5 डेज में मेरा लुक बैक पीरियड है 5 डेज का, लास्ट 5 दिनों में निफ्टी स्मॉल कैप 100 स्टॉक्स में से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज हुआ है, यानी प्राइसेस में चेंजेस हुए, रेट ऑफ चेंज। आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है। मान लीजिए अगर 100 की वॉच लिस्ट है, तो मान लीजिए मैंने 5 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में देखा कि 5 स्टॉक्स में मुझे निवेश करना है। अगर आप इसे वीकेंड टू वीकेंड कर रहे हो, लाइक जैसे कि मेरे को फ्राइडे में बैठना है, 10-15 मिनट देने, या मैं एक्सेल पे कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैनुअली ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, तो एक्सेल पे बैठ के आपको ये कैलकुलेट करना है कि लास्ट 5 डेज का कितना रेट ऑफ चेंज है इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में। सबसे ज़्यादा जहां चेंजेस है, यू विल इन्वेस्ट योर मनी इन दैट स्टॉक्स ओनली, यानी इस स्टॉक्स के प्राइसेस में ज्यादा मोमेंटम है, और ये मोमेंटम फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मोमेंटम एकदम लूज नहीं करता। जब मोमेंटम लूज करता है या रिवर्सल होता है, उससे पहले हम थोड़ा सा अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं, और इसी अपसाइड पोटेंशियल को हम ग्रैब करने की कोशिश करते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग में। जब एक पर्टिकुलर प्राइसेस में मोमेंटम होता है तो उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजंस भी हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस भी हो सकते हैं। दैट इज द रीजन वहां पे उस स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम बना है। आपने शायद देखा होगा, काफी लोग फॉलो करते हैं 52 वीक हाई स्ट्रैटेजी। जब आपका स्टॉक का प्राइस 52 वीक हाई को क्रॉस करता है तो वहां पे मोमेंटम देखते हैं, वहां पे प्राइसेस में एक हम नया अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं। इसी तरीके के लिए मोमेंटम को फॉलो करने के लिए वी कैन फॉलो दी लुक बैक पीरियड, आरओसी पीरियड, रेट ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी, की किस स्टॉक के प्राइसेस में लास्ट 5 डेज में सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज हुआ है। जहां पे भी सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज हुआ है वहां पे सबसे ज्यादा मोमेंटम बना हुआ है। उसके बेसिस पर मैं स्कोर निकालता हूं, एक मोमेंटम का स्कोर कितना है, जिसका सबसे ज्यादा मोमेंटम स्कोर है उन स्टॉक्स को पिक करना है, उनमें निवेश करना है। दैट्स इट। इसको मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है 2007 से लेकर 2021, ये मैं आपको बताऊंगा अभी अपनी, जब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा पूरी बैक टेस्टिंग प्रोसेस। ये है हमारी पहली स्ट्रैटेजी। गाइस बिलीव मी, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ मोमेंटम को भी फॉलो कर रहे हो, स्टिल आई कैन बेट यू, स्टिल यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी, वेरी गुड हैंडसम मनी एवरी मंथ, और ये आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। अगर इफ यू आर वर्किंग समवेयर, यू डोंट नीड टू फॉलो अ लॉट ऑफ चार्ट्स, लॉट ऑफ डेटा, सिर्फ आप अपने मोमेंटम को भी फॉलो कर रहे हो, स्टॉक के मोमेंटम को भी फॉलो कर रहे हो, स्टिल यू कैन मेक यू कैन फाइंड अ वेरी गुड ट्रेड। अब हम बात करते हैं दूसरे सेटअप की। दूसरा ये जो बेसिकली स्ट्रैटेजी है, दिस इज दी हैकानासी मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में। हैकानासी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया है, और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, यहाँ पे आपको दिख रही होगी लिंक, तो वो हैकानासी की वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आप जाके देख सकते हो, जब ये पूरी बैक टेस्टिंग प्रोसेस समझ लोगे आप।
तो हैकेनासी में सिर्फ आपकी 3 तरीके की मोस्टली कैंडल बनती है। एक आपकी बनती है बुलिश हैकेनासी, एक आपकी बनती है बेयरिश हैकेनासी और आपकी बनती है डोजी हैकेनासी। तो हैकेनासी में आपको सिर्फ इतना करना है, when there is a bullish हैकेनासी you will buy the stock। इसमें एक और एक्स्ट्रा एडिशनल रूल है जो एक हैक है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला जो बेसिक रूल है वो सिर्फ इतना ही है कि जब भी एक बुलिश हैकेनासी बनती है यू विल बाय द स्टॉक, और जब भी एक बेयरिश हैकेनासी बनती है तो यू विल एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक, और आफ्टर दिस एग्जिट यू विल टेक अ न्यू एंट्री इन द न्यू स्टॉक। तो आपको इतना ही करना है। दिस इज द रूल नंबर 1 हैकेनासी स्ट्रैटेजी में। दूसरा रूल जो आपको फॉलो करना है, हालांकि इसको मैं ऑप्टिमाइज करता रहता हूं, लेकिन यू कैन डू इट विद द 5 मूविंग एवरेज और इसको कंसिस्टेंटली कर सकते हो। व्हाट यू विल डू, आप देखिए कि लास्ट 5 डेज की बार्स, अगर आप डेली बेसिस पे इसे यूज कर रहे हो तो लास्ट 5 डेज की, अगर सपोज करिए हम इसे डेली टाइम फ्रेम पे यूज करें तो लास्ट 5 डेज में जितने भी हाइस बने हैं, लास्ट 5 डेज के जो भी हाइस है उनका एक एवरेज निकालिए, मूविंग एवरेज। और जब भी आपका हैकेनासी का क्लोजिंग इस मूविंग एवरेज की बैंड को क्रॉस करता है यू विल बाय द स्टॉक। जब लास्ट 5 डेज की अपनी आपकी कैंडल की हाई को, जो भी इसका एक एवरेज है उसको क्रॉस करता है आपका हैकेनासी का क्लोज, यू विल बाय द स्टॉक। ये बेसिकली एक मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और इसको भी मैं आपको बैक टेस्ट में दिखाऊंगा। 2007 से 2021 का एक लॉन्ग टर्म टेन्योर पीरियड, कंसिस्टेंटली वी आर डूइंग इट, लास्ट 1-2 साल से यूज कर रहे हैं, रिजल्ट्स आर वेरी गुड। बेसिकली देखो एक चीज और समझनी है आपको, कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वर्क 30 to 40% की रेशो में प्रोबेबिलिटी में काम करता है। कोई भी सिस्टम, मोमेंटम ट्रेडिंग सिस्टम 100% वर्क नहीं करता। रीजन क्यों? रीजन इसलिए क्योंकि मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ 70% रहता है रेंज बाउंड और 30% रहता है आपका ट्रेंड में। तो वी एज अ ट्रेंड फॉलोअर और मोमेंटम ट्रेडर वी जस्ट कैच द मोमेंटम, दैट्स इट। बट इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट इसलिए है, रीजन क्योंकि जब हमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, एवरेज पर ट्रेड की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी पर ट्रेड की बात करते हैं, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट होगा पर ट्रेड और प्रॉफिट होगा पर ट्रेड विल बी हायर देन योर एवरेज लॉसेस। अगर आप मतलब प्रॉफिट जब कमा रहे हो तो आप 17% कमा रहे हो, लॉस कर रहे हो तो 6% 7% कर रहे हो, एंड दिस थिंग्स वर्क्स वेरी वेल इन मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशो होगी वो बहुत हायर साइड में होगी। तो अभी मैं आपको बैक टेस्टिंग प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ। ये दोनों स्ट्रैटेजी को मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ये दोनों ही सेटअप्स मेरे पैसिव इनकम क्लब ग्रुप का पार्ट है। हालांकि मैं इनको टाइमली पीरियडिकली ऑप्टिमाइज करता रहता हूँ एज पर द मार्केट कंडीशन, जैसे कि मूविंग एवरेजेस को मुझे ऑप्टिमाइज करते रहना है और इसको कब यूज नहीं करना, कब यूज करना है, ये दोनों चीजें मैं आपको बैक टेस्टिंग प्रोसेस में बताऊंगा। तो अब फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसको बैक टेस्टिंग प्रोसेस में देखते हैं। तो सर अभी हम पहली स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका बैक टेस्ट दिखाने वाला हूँ, वो है हमारा हैकेनासी वाला। उसके बाद हम मोमेंटम वाले पे बात करेंगे। हैकेनासी के लिए मैंने 1 जनवरी 2007 से लेके 16 जुलाई 2021 तक इसको अपने डेली टाइम फ्रेम के डेटा पे बैक टेस्ट कर रहा हूँ। फिर देन मैं आई विल शो यू द वीकली बेसिस पर। डेली का मतलब है जैसे मैं आपको अभी रिसेंट ट्रेड एंट्रीज दिखाऊं तो 16 जुलाई को मेरे पास जो नई ट्रेड एंट्री आई है वो आई है KSCL की, और अभी वी आर स्टिल ओपन। BSF में 15 तारीख को ट्रेड लिया था, अभी लॉस चल रहा है बट स्टिल वी आर होल्डिंग इट। C8 हमने 14 जुलाई को लिया था और वी आर गेटिंग अ 1.85% रिटर्न। इसके अलावा हमने क्विटास में होल्डिंग ली थी इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे 7 जुलाई 2021 को, 111 का प्राइस था उस समय, और अभी भी स्टिल वी आर होल्डिंग इट क्योंकि यहाँ पे हैकेनासी के रूल्स के हिसाब से अभी मोमेंटम है। तो लगभग 17% के करीब का रिटर्न आ चुका है इसमें। और मैं अगर इसको आपको बैक टेस्ट में दिखाऊं 2007 से लेके 2021 तक का पूरा पीरियड है। 2007 से 2021 का जो पीरियड है काफ़ी लॉन्ग टेन्योर है। इसमें आपका 2008 का मार्केट रिसेशन भी था, 2011 का भी था, 2015, 2016, 2018, 2019 जब स्मॉल कैप वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल, but my returns with the system was 32.27% annualized returns. But because we are doing on daily basis, मतलब this is we are working on daily time frame, we are not working on weekly, so we have a total trade was 3506 इस पूरे 2007 से लेके 2021 तक के बात करें तो।
एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो दिस इज 7.40%, एवरेज लॉस की बात करें तो -3.02%। लगभग 5 लाख रुपए की वैल्यू लगाई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं करी तो एंडिंग कैपिटल काफ़ी हाई है, बट फिर भी आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी और स्लिपेजेस भी कंसिडर करने पड़ेंगे। बट मैं सिर्फ आपको बैक टेस्टिंग दिखा रहा हूँ कि हाउ द सिस्टम इज वर्किंग। मैं आपको इसकी अगर मंथली वाले चार्ट्स टेबल पे दिखाऊं तो देखेंगे 2020 में वी मेड अ मनी 273% रिटर्न विद दिस सिस्टम। ऑब्वियसली 2011 वॉज नॉट गुड ईयर। 2011 में देर वॉज अ मार्केट करेक्शन, 36.5% स्मॉल कैप वॉज नॉट डूइंग गुड। 2008 डेफिनेटली वी ऑल नो मार्केट रिसेशन, वी लूज अ मनी -41% रिटर्न विद दिस सिस्टम इन द ईयर। बट इस लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए व्हाट आई डू, आई फॉलो द स्ट्रेंथ दैट आई टेल यू। मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे स्ट्रेंथ को फॉलो कर सकते हो। जब भी स्मॉल कैप 100, जैसे कि मैं स्मॉल कैप 100 को फॉलो कर रहा हूँ, जब भी स्मॉल कैप या जिस भी इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो इस सिस्टम के साथ में, अगर वहां पे स्ट्रेंथ है तो आई विल गो विद दिस सिस्टम। अदरवाइज ट्रेंड में नहीं है, मोमेंटम नहीं है, आई विल नॉट गो विद दिस सिस्टम, विद स्ट्रैटेजी, बिकॉज दिस इज दी मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो जब मोमेंटम नहीं है आई विल नॉट गो विद दी मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो ओवरऑल अगर मैं अभी तक की भी बात करूँ 2021 की, तो वी मेड अ मनी ऑफ 59.1% रिटर्न। जुलाई में अभी तक 3.7% का रिटर्न है। अभी रिसेंट ट्रेड एंट्रीज में आपको दिखा दूँ इसकी, तो हमारी रिसेंट ट्रेड एंट्रीज मैंने आपको दिखाया है क्विटास में है। उससे पहले की भी ट्रेड एंट्रीज अगर दिखाऊँ, 1 जुलाई को हमने लिया था अवंती फीड में, 572 का प्राइस था। 14 जून को हम इससे एग्जिट कर रहे हैं, लगभग 11.73% का रिटर्न्स था। आप थोड़ा सा हम ऑब्वियसली क्योंकि सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वाज ओनली दी 36% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट होता है एवरेज लॉस से वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसी एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है एवरेज लॉस है, दैट इज द रीज़न वी आर मेकिंग अ मनी। अब मैं अगर आपको कुछ बहुत अच्छी ट्रेड्स दिखाऊं तो आलोक इंडस्ट्री में वी टुक अ एंट्री ऑन 4 मई 2020 में। 7 रुपये के करीब का प्राइस था उस दिन। 2 महीने के बाद 6 जुलाई 2020 में ही लगभग 50 रुपये पहुंचा था और हमने 562% के करीब का रिटर्न्स था। ग्रेफाइट में 30 मार्च 2020 में वी इन्वेस्टेड विद द प्राइस ऑफ 121 और 27 अप्रैल लगभग एक महीने के आसपास ये प्राइस में जो ग्रोथ हुआ था दैट वाज 78.47%। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस टारगेट तो हमें लगाना नहीं है, क्योंकि वी आर डूइंग अ मोमेंटम ट्रेडिंग, तो यहाँ पे कोई टारगेट नहीं लगा सकते हो। आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ बना रहना है। स्टॉप लॉस यू कैन टेक इट एज पर योर रिस्क एपेटाइट। आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है या फिक्स स्टॉप लॉस लेना है। मैं कंसिडर करता हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, यानी जो भी विनिंग पोजीशन है उसमें बने रहो या उसमें पिरामिडिंग करते रहो। जो भी लूजिंग पोजीशन है आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या जो भी आपकी पोजीशन साइड है उसके हिसाब से उसमें एग्जिट कर लो। उसे ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, जैसा मैं इस सिस्टम के साथ कर रहा हूँ। ये 2007 से 2021 तक का ये पर्टिकुलर 32% के करीब का रिटर्न्स है इस हेकनासी स्ट्रैटेजी की बात करें तो। अब क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मार्केट करेक्शन आए हैं, अगर मैं अब बात करूँ 2015 की, क्योंकि बिकॉज 2015 के बाद 2008 का मार्केट हट चुका है हमारे इस डेटा से, और मैं आपको दिखाऊँ कि सिर्फ 2015 की बात दिखाऊँ कि 2015 से कितने अच्छे रिटर्न 2015 से अगर रिटर्न्स की बात करें तो वी आर जस्ट रनिंग अ बैक टेस्टिंग। सो लेट मी शो यू, देयर वाज अ 53.93% रिटर्न फ्रॉम 2015 2021, लगभग 5-6 साल। देयर वाज अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज एंड द टोटल एंडिंग कैपिटल वाज 67,039 रुपीज। देयर वाज 1,448 ट्रेड एंट्रीज। Average profit was 8.12%, average loss -2.86% because there was a strong trend in this duration. मैं आपको अगर जैसे आई शो यू कि पर्टिकुलरली कौन से पीरियड में हमने लॉस लिया था, तो 2018 एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे स्मॉल कैप वॉज नॉट डूइंग, क्योंकि इसको हम स्मॉल कैप पे रन कर रहे हैं, तो देयर वाज अ -16.7%। यहाँ मैंने कोई स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं करा, कोई भी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा। आइडियली आप या जैसे मैं अपने पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में फॉलो करता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ, इस सेक्टर में कितना स्ट्रेंथ है। अगर सेक्टर में स्ट्रेंथ है तो आई विल रन दिस, आई विल गो, अदरवाइज आई विल नॉट गो और आई विल नॉट रन दिस, आई विल गो। आई विल शो यू इन दी, अभी इसी के बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने स्ट्रेंथ को कैसे
इंडिकेट मतलब कैसे स्ट्रेंथ को कैसे जज करता हूँ। आप इसके लिए मूविंग एवरेज को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका प्राइसेस 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे है तो डोंट रन दिस, और डोंट रन दिस मोमेंटम ट्रेडिंग। मतलब आप इस मोमेंटम ट्रेडिंग के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, या जिस भी इंडेक्स में आप यूज कर रहे हो। या कुछ लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करते हैं। आई यूज माई ओन कस्टमाइज्ड मॉडल दैट आई शो यू। तो दिस इज दी माई मैंने आपको पीरियड दिखाया 2007 से लेकर 2021 तक का बैक टेस्ट। लगभग 32% के करीब का रिटर्न है, जिसमें काफी सारे बुल फेस और बियरिश फेस थे। 2015 से 2021 में मार्केट रिसेशन हट चुका है, तो उसके बाद अगर वो रिसेशन वाला पीरियड हटा लेते हो आप, तो लगभग वी आर गेटिंग अ 50% प्लस रिटर्न्स। अब नाउ आई कैन रन इट ऑन वीकली बेसिस। सपोज करिए मुझे डेली नहीं करना है, मैं बहुत कम ट्रेड एंट्रीज लेना चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिस्क, और मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे करना है, दैट आल्सो आई कैन डू। मैंने इसको वीकली में अगर चेंज करूं तो आई रन इट ऑन वीकली बेसिस। गाइज यहाँ पे हम ये हैकेनासी ट्रेडिंग मॉडल को, जो मैंने आपको समझाया कि बुलिश हैकेनासी है तो वी विल बाय, बेयरिश हैकेनासी है तो वी विल एग्जिट, एंड वी आर टेकिंग आपका लास्ट 5 डेज का मूविंग एवरेज ऑफ दी हाई ऑफ दी कैंडल्स। जो भी लास्ट 5 कैंडल्स के जो हाई है उनका मूविंग एवरेज ले रहे हैं फॉर द कंफर्मेशन फॉर द ट्रेड एंट्रीज। हालांकि जो मूविंग एवरेज है मैं उसको ऑप्टिमाइज करता रहता हूं एज पर द मार्केट कंडीशन। जैसे अभी करंटली वी आर डूइंग इट ऑन 5 डेज, सम 1 month बैक आई वाज डूइंग इट ऑन 7 days। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो आई विल चेंज इट टू 3 days। तो डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ कैसा है, तो उसके बेसिस पे वी आर डूइंग इट एक्चुअली। अगर आई विल शो यू कि 2015 से 2021 में अगर मैं वीकेंड इन्वेस्टिंग कर रहा हूं तो आई एम गेटिंग अ 34.22% रिटर्न। इट इज नॉट बैड एक्चुअली। आपको सिर्फ 277 ट्रेड एंट्रीज मिल रही है यार, मतलब आप ट्रेड एंट्रीज कम ले रहे हो, स्टिल यू आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देयर वाज अ एवरेज प्रॉफिट 23.81% इफ यू फॉलो दी वीकली ट्रेंड सिस्टम, और एवरेज लॉस इज -6.10%। ऑब्वियसली अगर आप वीकली करते हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अगर मैं अभी की ट्रेड एंट्रीज दिखाऊं, अभी रिसेंट जो ट्रेड एंट्रीज ओपन है, तो गोदरेज फिलिप्स में हमने हमारी 25 जून को ट्रेड एंट्री ली थी, अभी भी स्टिल वी आर ओपन, 1.68% का रिटर्न है वहां पे। डीसीएम श्रीराम 25 जून को ट्रेड एंट्री लिया था, ये 825 का, और लगभग 22% का रिटर्न है। डिक्सोन में भी वी आल्सो टुक एंट्री ऑन 4 जून और लगभग 8.37% का रिटर्न है। और बीएसएफ में हमने लिया था 2451 रुपए पे, 7 मई को ट्रेड एंट्री ली हुई है, ये ऑलरेडी अभी भी स्टिल वी आर होल्डिंग इट, और लगभग 10.82% का रिटर्न है। सबसे ज्यादा जो रिटर्न है अभी वो वी आर स्टिल होल्डिंग लक्स इंडस्ट्री। 1 अप्रैल 2021 को लिया था, 1827 रुपए का करीब का प्राइस था, आज 3681 रुपए प्राइस है, और लगभग 101% का करीब का रिटर्न है इन लास्ट 3 months। तो आपने अगर ट्रेंड को ग्रैब कर लिया तो आपके पास कुछ ऐसी इस तरीके की ट्रेड एंट्रीज भी आपके हाथ में आ सकती है। एंड जैसा मैंने बोला कि इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आपके एवरेज लॉस से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो आप अगर वो ट्रेंड आपके फेवर में चलता है तो वहां से काफी अपसाइड पोटेंशियल के चांसेस बन जाते हैं। दिस इज द रीजन, दिस इज द 101% रिटर्न्स। अब देखो लॉसेस भी होंगे सिस्टम्स में, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ लॉसेस भी है, और हालांकि इस लॉसेस के लिए मैंने कोई स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहा हूँ, इसको तो मैं डायरेक्टली डेटा पे एनालिस्ट पूरा डेटा को बैक टेस्ट कर रहा हूँ ऐसे कैसे ही बिना स्टॉप लॉस के। आइडियली यू कैन ऑल्सो फॉलो दी स्टॉप लॉस एज वेल। जो भी आप स्टॉप लॉस का टेक्निक यूज करते हो, समटाइम आई यूज फिक्स स्टॉप लॉस, और कुछ पर्टिकुलर पीरियड में मैं यूज करता हूँ आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हालांकि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर होता है ये स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करना जब मैं ट्रेंड को स्ट्रेंथ को एनालिसिस करता हूँ। स्ट्रेंथ को कैसे एनालिसिस करता हूँ आई विल टेल यू, मैं आपको वो एक बार जस्ट बताना चाहूंगा। स्ट्रेंथ को फॉलो करने के लिए सिर्फ एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। ये मेरा कस्टमाइज्ड बिल्ड इंडिकेटर मैंने इनबिल्ट किया हुआ है एल्गो बेस पर। यहाँ मैंने हैकेनासी यूज करता हूँ, साथ में मूविंग एवरेजेस के बैंड्स यूज करता हूँ, हाई के और लो के। तो जब भी यहाँ मेरे को बाइंग सिग्नल मिलता है, जब भी मेरी जो हैकेनासी की क्लोजिंग है मेरे बैंड से ऊपर है, आई विल स्टे विद दी माई सिस्टम। मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मेरी ट्रेड एंट्रीज इसी सिस्टम के बेसिस पर लेता रहूंगा। यही सेम मैं पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में कर रहा हूँ, जो मेरे रिकमेंडेशंस है। तो यहाँ पे अभी देखोगे स्मॉल कैप अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो ये वी आर रनिंग इट दिस एल्गो। अभी कुछ पर्टिकुलर पीरियड में दिखाऊं तो सी दिस,
यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं था। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये पीरियड है हमारा 10 फरवरी 2020 से लेके 27 मार्च 2020। अगर मैं इसी को आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊं, 27 फरवरी 2020 की अगर मैं आपको इसी पर्टिकुलर पीरियड की दिखाऊं कि मैं क्यों ऐसे मैं वाई आई एम डूइंग एनालिसिस ऑन दिस स्ट्रेंथ, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे 10 फरवरी 2020 और हम देख रहे हैं यहाँ पे पीरियड 27 मार्च 2020। ओके, तो गाइस ये देखो आप, यहाँ पे मेरे को 14% का लॉस होता अगर मैं इस सिस्टम को जब मार्केट में स्मॉल कैप में स्ट्रेंथ नहीं है तब रन कर रहा होता, तो मेरे कैपिटल पे लगभग 14% का लॉस होता। दैट इज द रीज़न मैं इस पर्टिकुलर पीरियड में अपने इस सिस्टम को रन नहीं करता हूँ, यानी यहाँ पे कोई भी ट्रेड एंट्रीज नहीं लेता हूँ। दैट इज द रीज़न आई कैन सेव माई 14% जो मेरे को लॉस हो सकता था अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ फॉलो करता। तो हर सिस्टम के अपने एक एज होते हैं। ये सिस्टम बेसिकली वर्क करता है जब स्ट्रेंथ होगी आपके स्मॉल कैप इंडेक्स में, क्योंकि मैं यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 में चला रहा हूँ, आप इसे निफ्टी 50 में भी चला सकते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी रन कर सकते हो। रूल मैंने आपको बता दिया, हैकनासी की बाइंग, जैसे ये हैकनासी की बाइंग पे आपको खरीदनी है, एग्जिट करना है इस पे। और जैसे ये मेरा बैंड है, आप लास्ट 5 डेज की जो भी आपकी हाई है उस हाई का एवरेज ले सकते हो। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में मैं 10 डेज का लेता हूँ। जब भी आपकी ये हाई, जैसे देख रहे हो यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी हैकनासी की हाई क्लोजिंग मेरे बैंड को क्रॉस कर रही है, तो ये मेरे लिए बाइंग पोजीशन है अनटिल जब तक ये मेरी बेयरिश हैकनासी नहीं बन जाती है और क्लोजिंग नीचे नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे मेरी क्लोजिंग नीचे हो रही है, तो दिस इज माई फर्स्ट सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि हैकनासी वाला, जिसमें मैंने हैकनासी की जो मेरा पैसिव इनकम क्लब का पार्ट है। अब हम बात करेंगे पहले वाले सिस्टम की, मूविंग आपका मोमेंटम ट्रेडिंग वाला, जिसमें वी आर लुकिंग इनटू आरओसी, रेट ऑफ चेंज वाला, जहां पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ चेंज है, मोमेंटम है, हम वहां पे बाइंग एंट्री करेंगे। तो अब मैं वॉलेट सिस्टम की आपको बैक टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं पहले वाले दूसरे सिस्टम पे, जहां पे वी आर स्टार्टिंग विद 10,000 रुपीज ऑफ कैपिटल इन 2007 और लगभग ये हमारा 2 CR के आसपास का अमाउंट होगा। और एनुअलाइज्ड रिटर्न है फ्रॉम 2007 टू 2021, दिस इज द 68.96। रीजंस, बिकॉज दिस इज ए वेरी एग्रेसिव मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे वी आर टेकिंग द लास्ट 1 डे और लास्ट 2 डेज का, जहाँ पे भी आरओसी चेंजेस सबसे ज़्यादा है, वी आर इन्वेस्टिंग अवर मनी इन दैट स्टॉक्स। हम ऐसे एक लिस्ट बना रहे हैं, उस लिस्ट के बेसिस पर जो भी शुरू के टॉप 5 स्टॉक्स है वहाँ निवेश कर रहे हैं, वहाँ इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका जो रिटर्न्स है वो हायर साइड में। दैट इज द रीजन ट्रेड एंट्रीज भी बहुत ज़्यादा है। एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो क्योंकि हम जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी की भी ट्रेड एंट्रीज दिखाता हूं, तो 16 हमने अभी जो लास्ट एंट्री ली थी वो ली थी हमने सेंट में। ये आपको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था। 15 तारीख को ये ट्रेड एंट्री ली थी, 15 तारीख को हमें 946 का प्राइस मिला था इस सिस्टम के हिसाब से। 16 जुलाई को हमने इसमें एग्जिट कर लिया है, लगभग 12% के करीब का रिटर्न था इस सेंट में। और ये बेसिकली ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला था, यही वाला स्टॉक मैंने। अभी जो हमारे पास और 4 एंट्रीज आई है, नई न्यू एंट्री 16 तारीख को, ये 15 तारीख को एग्जिस्टिंग एंट्री थी और अभी भी हमारी इसमें बाइंग बन रही है सिस्टम के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इसको जो मोमेंटम है, आरओसी जो देख रहे हैं वो हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है पर ट्रेड वो कंपनी थोड़ा कम होगा, क्योंकि ट्रेड एंट्रीज भी हमारी बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया 3.19, लेकिन एवरेज लॉस हमारा -2.30% है। और यहाँ पे हम कोई स्टॉप लॉस कंसीडर नहीं कर रहे, ना ही कोई स्प्लिट कंसीडर करा है। तो स्प्लिट में ऑब्वियसली आपका स्टॉक का प्राइस आधा हो जाता है, तो वो भी हमने कंसीडर नहीं करा। स्टिल वी आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी विद दिस सिस्टम फ्रॉम 2007 टू 2021। अगर मैं इसको मैं अपने एक्चुअली मोमेंटम को भी चेंज कर सकता हूँ, तो आई विल शो यू कि अगर सपोज करो मैं अपना लुक बैक पीरियड, मतलब लास्ट 1 डे की जगह में अगर आपके लास्ट 10 दिन या 20 दिन का मोमेंटम देखता हूँ कि लास्ट 20 डेज पे पहले क्या प्राइस था और आज का क्या प्राइस है, और उसके बेसिस पर मैं अपने स्टॉक्स को रन कर रहा हूँ और वीकली टू वीकली चला रहा हूँ, तो भी आई स्टिल कैन चेंज इट और कैन फॉलो दिस रूल।
ये बेसिकली मैं ऑप्टिमाइज करता रहता हूँ, दैट इज द रीजन मैं ये सब चीजें कर पा रहा हूँ। आप एक्सेल पे आपको इसको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आप इसे मैनुअली कर रहे हो, आपको एक्सेल पे हर डेली बेसिस पर इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, डेली बेसिस पर या वीकली पे, जैसे भी आप इसे यूज कर रहे हो। तो हम अभी बैक टेस्ट सिस्टम को रन कर रहे हैं। यहाँ मैंने लुक बैक पीरियड बढ़ाया ताकि मैं डेली ट्रेड एंट्री ना लेके 4 से 5 दिन का एक ट्रेड एंट्रीज ले रहा हूँ, मतलब 4 दिन पहले देख रहा हूँ, 5 दिन पहले देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने अपने सिस्टम को चेंज किया है ये दिखाने के लिए। पीरियड हमारा वही है 2007 से 2021। अच्छा, इस 2007 से 2021 में हमारा मार्केट रजिस्ट्रेशन आता है 2008 वाला, 2015, 2016, 2018, 2019 स्मॉल कैप के लिए कुछ अच्छे साल नहीं थे, स्टिल उस पर ये मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक बुलिश फेज भी है, एक बेयरिश फेज भी है, एक रेंज बाउंड मार्केट भी है। तो हर मार्केट टाइम फ्रेम पे इसको मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको इसका एक ऑप्टिमाइज रिजल्ट मिल सके स्ट्रैटेजी का, जो मैंने आपको बताया, जो मेरे पैसिव इनकम क्लब का पार्ट भी है। लाइक जैसे मैंने आपको दिखाया कि 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, लगभग ये हमारा जो रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न, दिस इज दी 38.99। इसमें डिफरेंस क्या है, आप अगर इसमें डिफरेंस देख पा रहे हो, हमारी ट्रेड एंट्री वहां ज्यादा थी क्योंकि वहां पे ज्यादा ट्रेड्स ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 572 ट्रेड्स है। लेकिन जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है दिस इज 23.72%, एवरेज लॉस भी हमारा -8.7%। तो अगर आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लेते हो, लुक बैक पीरियड बढ़ा लेते हो, जैसे हमने आरओसी अभी लास्ट वाले बैक टेस्ट में देखा था कि अगर मैं देखता हूं कि लास्ट एक दिन में सबसे ज्यादा आरओसी कहां चेंज हुआ है और मैं उन स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रहा हूं, और यहां मैं देख रहा हूं लास्ट 15 दिन 16 दिन का क्या आरओसी है, उसके बेसिस पे चेंज कर रहा हूं। मैं ये जो आरओसी पीरियड है इसको ऑप्टिमाइज करता रहता हूं टाइमली। कौन सा आरओसी मैं कैसे टाइमली चेंज करता हूं, जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ है, जब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी स्मॉल कैप में जब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, लाइक जैसे कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है एकनासी की, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जा सकता हूं क्योंकि मेरे को ज्यादा मुनाफा होगा वहां। जब मेरे को ये नैरो रेंज बन रही है लगातार, तो मैं एक लॉन्ग पीरियड में जा सकता हूं। मतलब इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे एनालिसिस कैसे ऑप्टिमाइज करना है। हालांकि अगर सिंपल भी रखोगे स्टिल यू वुड बी मेकिंग अ मनी। तो यहाँ मैं अगर आपको आइडियली दिखाऊं तो ये मैंने जैसे मैं आपको अगर रिसेंट ट्रेड एंट्रीज दिखाऊं तो ये डीसीएम श्रीराम में हमने 13 तारीख को एंट्री ली थी, 903 के करीब का प्राइस था। 16 तारीख को हमने अभी एग्जिट कर लिया है इस पे, और स्टिल वी आर होल्डिंग इट दिस डीसीएम श्रीराम, और लगभग 12% के करीब का रिटर्न है। एफएसएल हमने 9 जुलाई को इस सिस्टम के हिसाब से खरीदा था 194 का, और 16 जुलाई में इसकी प्राइस जो है 229 के करीब का है, 17% के करीब का प्रॉफिट है। सीडीएसएल तो आप सब जानते ही हो, 2 जुलाई को 2021 का हम इस सिस्टम से हमें बाइंग सिग्नल मिल गया था ऑलरेडी, और लगभग 40% के करीब का प्रॉफिट है 16 जुलाई तक। सीडीएसएल तो ऑलरेडी यू नो कि एक स्ट्रेंथ में है, और स्टिल वी आर होल्डिंग सीडीएसएल। लक्स इंडस्ट्रीज इज आल्सो वेरी गुड स्टॉक। 14 जुलाई को जून को हमने ट्रेड एंट्री ली थी, और हमारा इसमें लगभग 4.19% के करीब का रिटर्न है। 16 जुलाई तक की बात करें तो लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन वे स्टिल होल्डिंग इट क्योंकि लॉन्गर टाइम पीरियड में ये काफी अच्छा स्टॉक, ये स्टॉक बेसिकली अभी भी स्ट्रेंथ में है। तो जब तक स्ट्रेंथ है हम इस स्टॉक के साथ बने रहेंगे। तो मैंने आपको कुछ रिसेंट ट्रेड एंट्रीज दिखाई है, और अभी पर्टिकुलरली ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब मैं आपको ही दिखा रहा हूँ 3 से 4 दिन के लिए अगर स्विंग ट्रेड लेना है तो 3 से 4 दिन में हमारे पास काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स निकल के आए हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें हमारी कुछ 24 अप्रैल 2020 की भी ट्रेड है, जिसमें हमने 165% का रिटर्न 24 अप्रैल को लिया था एक, और ये लगभग 5-6 महीने के लिए ट्रेड चलती रही थी, स्ट्रेंथ था, देयर वाज अ 165% रिटर्न। C8 में हमने 18-10 को लिया था, लगभग लॉन्ग ट्रेंड था, 157% के करीब का रिटर्न था। 5 फरवरी और 2/7 ये भी हमारे लॉन्ग ट्रेड थी, 88% का रिटर्न था। तो मतलब जब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ है, आरओसी मोमेंटम में है, वी विल स्टे विद द स्टॉक, दैट्स इट। वी आर नॉट डूइंग एनी स्टॉप लॉस टेक्निक इन दिस बैक टेस्टिंग, स्टिल वी आर मेकिंग अ वेरी गुड मनी। जैसे मैंने आई टोल्ड यू कि 38.99% रिटर्न फ्रॉम 2007 to 2021 विद दी मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, और यहाँ पे हमने लुक बैक पीरियड बढ़ा लिया है, अगर आप डेली बेसिस पे अपना मोमेंटम पीरियड का जो लुक बैक है वो कम कर लेते हो, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको एक दिन का कि लास्ट 1 डे का कितना चेंजेस है, तो उसके हिसाब से आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाते हैं। बट स्टिल 38% रिटर्न्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2007 to 2021 इन द मार्केट। लाइक जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं कुछ पर्टिकुलर पीरियड के, तो यू कैन सी देयर वाज अ 2008 में हमारा नेगेटिव था मार्केट, हमने वी लूज मनी विद दिस सिस्टम। 2011 अच्छा नहीं था, 2017 बहुत अच्छा था स्मॉल कैप के लिए,
and there was a 297% return in this system if we follow the जो हमारा जो मोमेंटम है वो हम मोमेंटम है हम वो लॉन्ग पीरियड का देख रहे हैं, जैसे 15 दिन का, 16 दिन का। एक दिन का पीरियड देखोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा डेटा चेंज हो जाएगा। अभी मैं एक चीज आपको जैसे बता रहा था कि मैं कि स्ट्रेंथ कैसे देखता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। जब भी यहां मेरे को स्ट्रेंथ मिलेगा स्मॉल कैप इंडेक्स में, मेरी जो हैकनासी की जो क्लोजिंग है, मेरी हैकनासी की क्लोजिंग मेरे बैंड को क्लोज कर रही है, मैं इस सिस्टम के साथ जाऊंगा, चाहे वो ये वाला सिस्टम हो चाहे मेरा हैकनासी वाला सिस्टम हो, दोनों के लिए मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो इससे क्या होता है, जो मेरा स्टॉप लॉस, जो मेरा लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि मैं मार्केट के वीक स्ट्रक्चर में ट्रेंड मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता हूं। यही सेम मैं पैसिव इनकम क्लब ग्रुप के लिए करने वाला हूं। तो इतना ही था। अगर आपको थोड़ा सा और जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन माय पैसिव इनकम क्लब ग्रुप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा प्रोसेस नोट दे रहा हूं, यू कैन फॉलो। अगर आपको आपको पैसिव इनकम क्लब ग्रुप ज्वाइन नहीं करना तो भी मैंने आपको पूरा सिस्टम बता दिया। बस ये है कि जब आप एल्गोस के बेसिस पे जाते हो तो आपका जो टाइम बचता है, आप मतलब यू डोंट नीड टू पुट योर टाइम एवरी डे और एवरी वीकेंड। पहले आपको एक्सेल बनाना पड़ेगा, फिर आपको मूविंग एवरेजेस लगाने पड़ेंगे, फिर आपको एक एक चार्ट हो सकता है देखना पड़े। यहाँ मेरे पास सारा चीजें एक्सप्लोर 5 से 10 मिनट में निकल के आ जाता है और इन्हीं बेसिस पर मैं आपको स्टॉक्स आगे रिकमेंड करने वाला। जैसे अभी के रिसेंटली बताऊं तो CDSL, FSL और DCM श्रीराम में हमारी बाइंग बनी हुई है ऑलरेडी। PNB हाउसिंग, लक्स इंडस्ट्रीज में भी विस्टियार होल्डिंग इट, और हमारा इन चारों में अभी तक प्रॉफिट है। हमारा जो लॉस चल रहा है वो बलरामपुर चीनी में चल रहा है। अभी 25 जून को ली थी, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी वहां पे है, इसलिए हम स्ट्रेंथ के साथ बने हुए हैं। तो यही था बेसिकली। 2 सिस्टम्स है, दोनों सिस्टम्स मैंने आपको बता दिए, एक है हैकनासी, एक है मोमेंटम। ये दोनों सिस्टम मेरे पैसिव इनकम क्लब के पार्ट है। दोनों के सिस्टम, रूल्स और स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो मैनुअली भी कर सकते हो, वेरी मच ओके। अगर आप पैसिव इनकम क्लब ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे प्रोसेस नोट छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करने के लिए, इट्स योर चॉइस। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखें यहां मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं कंसीडर करा है। अगर आप मैनुअली कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस कंसीडर करना होगा। अगर आपकी कोई पोजीशन लूज में जा रही है, यू विल नॉट होल्ड इट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अगर आपको लॉस हो गया, मान लीजिए 10% का आपने स्टॉप लॉस लगाना है, तो 10% का लॉस हो गया, आप निकल जाओगे, आप न्यू ट्रेड एंट्री लोगे। कहां लोगे? जहां सबसे ज्यादा मोमेंटम है। इन दोनों सिस्टम में से जो भी फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से। मैं दोनों सिस्टम फॉलो करता हूं, लेकिन मेरा हैकनासी वाले पे थोड़ा सा, मुझे अगर पोजिशनल ट्रेड लेनी है तो मैं हैकनासी यूज करता हूं। अगर मुझे 4 से 5 दिन के लिए ट्रेड लेनी है क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं मोमेंटम ट्रेडिंग फॉलो करता हूं। तो दोनों के लिए मैं यूज करता हूं। हालांकि दोनों में लगभग सेम ही स्टॉक्स रिकमेंड होते हैं 80%, तो इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही सिस्टम मैं 1 साल या 1.5 साल से यूज कर रहा हूं कंसिस्टेंटली अपनी फैमिली और अपने नॉन में से, और इसी को मैं पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में अब यहाँ पे इनबिल्ट किया हुआ है, इसे कस्टमाइज किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां पहुंचाना चाहते हो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। मेरे पैसिव इनकम क्लब ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो नीचे जुड़ सकते हो, उसका प्रोसेस नोट मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।